हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग क्योंकि इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक्स को देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग और जस्ट कंप्लीटेड COP 28। उसकी वजह से हम लोग इन्वायरमेंटल टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। तो इन दैट एफर्ट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल स्टॉकटेक। मतलब कि जो आपका क्लाइमेट क्राइसिस की जब हम बात करें, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है उसको फाइट करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो कि हम लोग का जो भी स्टेप लेना है और जितना स्टेप हम लोग ले रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है, ठीक है, और हाउ दैट गैप कैन बी फुलफिल्ड। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं ग्लोबल स्टॉकटेक की कॉन्सेप्ट में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन टुडेज डिस्कशन, ठीक है। देखिए, द थीमेटिक एरियाज ऑफ द GST ग्लोबल स्टॉकटेक की जो थीमेटिक एरिया का है, मिटिगेशन, एडेप्टेशन, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट। क्या मतलब कि मिटिगेट करना है जो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ जो आपका थ्रेट्स हैं, ठीक है, थ्रेट्स जो हैं उसको हमें क्या करना है, मिटिगेट करना है। एडाप्टेशन की बात करना है तो हमें क्या करना है कि नए नए जो है आपका तौर तरीके अपनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट इश्यूज़। और मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट, तो किस तरह से हम लोग नए नए इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें अलग अलग जगह से जो सपोर्ट की ज़रूरत है ये हमें देख सकते हैं। सो वेलकम टू द क्लास। आई एम नजरुल इस्लाम। आई हैव बीन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर more than 3 years now, and if you want to know about me you can get in touch with me through LinkedIn as well as Twitter, that is now called as X, okay, without any further delay. So global stocktake is took place in June 2023 at Bonn, Germany. तो जर्मनी में जो आपका GST का जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ है, GST बोले तो ग्लोबल स्टॉकटेक, ऐसा नहीं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ इंडिया वो वाला नहीं है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। सही बात है कि आप क्लाइमेट में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप जो है आपका लैक कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोग्रेस और लैक के बीच में जो गैप है इसको आप फुलफिल कैसे करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों से जुड़ा हो जो आपका वो है चैलेंजेस है, इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ ग्लोबल स्टॉकटेक? सो मैंडेटेड बाय द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। तो ये ग्लोबल स्टॉकटेक की जब हम बात करते हैं ये 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू आया है। और ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन एक्सरसाइज विच असेसेस प्रोग्रेस इन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड ब्रिजेस द एडिक्वेसी गैप। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो भी हमें स्टेप्स की ज़रूरत है वो हम लेते हैं, और उसके बावजूद भी और कितना एफर्ट मारने की ज़रूरत है, जो गैप है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इट रिफर्स टू ए प्रोपोज्ड 5-yearly रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज क्लाइमेट चेंज एक्शंस। तो एक कंट्री कितना क्या क्या एक्शंस ले रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, इसको हर 5 साल में क्या किया जाएगा, आपका इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। 5 साल बाद देखा जाएगा कि आपने कितना हद तक काम किया है इन दिस डायरेक्शन, इफ इन द राइट डायरेक्शन आपने कितना काम किया है। तो 5-yearly इवेल्यूएशन होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लीडर्स चुनते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए लीडर्स चुनते हैं, जस्ट लाइक दैट। इट एम्स टू इंक्रीज ग्लोबल रिस्पॉन्स इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो भी ग्लोबली जो हम लोग देखते हैं, लोगों की जो एफर्ट है, जो लीडर्स की जो एफर्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उन तमाम चीज़ों में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को ये देखना है कि जो हमारी इंटेंशन है उसको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ग्लोबल स्टॉकटेक में बात करते हैं। अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एवरी कंट्री मस्ट प्रेजेंट ए क्लाइमेट एक्शन प्लान इन 5-yearly साइकिल्स। तो आप हर 5 साल में, अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं इसका एक आप प्लान जो है आपका सबमिट करें। ये पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा बोला गया था, ठीक है। तो 5 साल के लिए आपका क्या कमिटमेंट होगा और क्या क्या आप इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपके पास क्या होगा, एक
एक एस्टिमेशन होगा, आप उसको क्या करें, सबके समक्ष रखने की कोशिश करें। इट विल असेस वेदर द नेट रिजल्ट ऑफ द क्लाइमेट एक्शन बीइंग टेकन वाज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ कीपिंग द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखा जाएगा कि जो हमारे जो मेहनत है, कोशिश है कि ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े, तो क्या हमारी जो भी क्लाइमेट एक्शन प्लान था वो सारे एक्शंस क्या इस डायरेक्शन में था कि क्या हम लोग सही दिशा में मेहनत कर रहे थे कि नहीं, ये भी देखा जाएगा। ओके, सो द स्टॉकटेक विल हेल्प द वर्ल्ड डिटरमाइन वेदर इट नीड्स टू डू मोर एंड हाउ मच मोर। तो ये इससे पता चल रहा है कि हमें और ज़्यादा करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, ज़्यादा करना चाहिए कि नहीं, एंड इफ़ यस हाउ मच, ठीक है, हाउ मच मोर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देखते हैं, ग्लोबल स्टॉकटेक के थ्रू समझने की कोशिश कर सकते हैं। सो करंट स्टॉकटेक एंड कोर्स करेक्शन की अगर हम बात करें, द ऑनगोइंग स्टॉकटेक इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टॉकटेक कब होना चाहिए था, 2020 में होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग देखते हैं 2020 और 2021-22 ये सब नॉर्मल ईयर रहा नहीं है। तो पहला जो आपका ग्लोबल स्टॉकटेक यहाँ पर होने का साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट करंट एक्शंस आर इनएडिक्वेट टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर। तो जो भी हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, जो भी हम लोग साइंटिफिकली ऑब्जर्व किए हैं, उससे लगता है कि जो भी हमारा इनिशिएटिव है, जो भी हमारी जो एक्शंस हैं, वो सारे एक्शंस क्या नहीं है, आपका एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, दोज एक्शंस आर नॉट एडिक्वेट। ये बहुत सीरियस चीज़ है, मतलब इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, इतने सारे इवेंट हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, उसके बावजूद भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं इट इज़ नॉट एनफ। सो द वर्ल्ड नीड्स टू कट एमिशंस बाय ऑलमोस्ट हाफ बाय 2030। तो 2019 में जो हम लोगों का एमिशन था उसके कंपैरिजन में 2030 आते, ठीक है, 2030 आते 19 के कंपैरिजन में उसका हाफ हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, अगर आप सही तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। द वर्ल्ड नीड्स टू कट एमिशन बाय ऑलमोस्ट हाफ बाय 2030 फ्रॉम 2019 लेवल्स टू अचीव द टारगेट, बट करंट लेवल्स लीड टू ए 3 डिग्री सेल्सियस राइज बाय 2100। और जिस रफ्तार से हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा 2100 आते क्या होगा, हम लोग का 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा एंड इट विल बी डिजास्ट्रस, ठीक है। जहाँ पर हम लोग का वो है एम है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है, वो बढ़ के आपका 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है एंड इट विल बी डिजास्ट्रस फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है। बॉन मीटिंग की बात करें 2023 में जो है द एनुअल मीटिंग इन बॉन एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन एम्स टू एनहेंस द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने भी हमारा इनिशिएटिव है, जितना भी हमारा एफर्ट है, उसको और ज़्यादा सीरियस बनाने की कोशिश करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन दिस ईयर्स मीटिंग एट बॉन इज़ ग्लोबल स्टॉकटेक। तो बॉन की मीटिंग में वहाँ पर हर साल होता है, UNFCCC का मीटिंग होता रहता है, मगर इस बार की सबसे जो खास बात थी वो था GST, ग्लोबल स्टॉकटेक की हम लोग बात करते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है अगर हम लोग GST की बात करें, ठीक है। कंट्रीज कैन डिसाइड देयर कंट्रीब्यूशंस टू क्लाइमेट एक्शन बट कलेक्टिव एफर्ट्स आर इनसफिशिएंट। तो हर एक कंट्री क्या करता है, अपना क्या क्या एक्शन लेना है क्लाइमेट को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या एक्शन लेना है वो खुद ले सकते हैं, मगर जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, जो आपका सामूहिक जो इनिशिएटिव है वो बहुत इनएफिशिएंट है और यहाँ पर बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी एक कंट्री का आप उठा लें, चाहे US की बात करें, चाहे रशिया की बात करें, चाहे UK की बात करें, कोई भी एक कंट्री सिंगल हैंडेडली क्या नहीं कर सकता है, जो क्लाइमेट चेंजेस है उसको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री साथ में कलेक्टिवली काम करें, ठीक है। फॉल्ट लाइन्स अराइज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, रिगार्डिंग अपोर्शनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी लेवल पे हम लोगों को क्या दिखता है, डिस्पैरिटी दिखती हैं, फॉल्ट लाइन्स दिखती हैं। इनकी जो एक्शंस है इट इज़ नॉट इन सिंक विथ व्हाट
आर देयर रेस्पेक्टिव कमिटमेंट्स, ठीक है। सो डेवलप कंट्रीज डिमांड मोर फ्रॉम मेजर एमिटर्स लाइक चाइना एंड इंडिया। बोलते चाइना और इंडिया जैसे कंट्री को और ज़्यादा क्या करना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब चाइना और इंडिया बोलते हैं भाई हम लोग क्या है, डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें और ज़्यादा डेवलप की ज़रूरत है। आपने तो पहले से ही डेवलपमेंट के नाम पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट किया है, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हम क्यों लेंगे? लेकिन डेवलप कंट्रीज बोलते हैं नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा कंट्री हैं, आप इतना कंट्रीब्यूट करते हैं एमिशन में, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। द यूएसएस पोजीशन, यूनाइटेड स्टेट की पोजीशन क्या है यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो द यूएस स्टेट्स दैट ब्रिजिंग द गैप इज़ नॉट सोनली द डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें पता है, ये लोग चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बावजूद इसके कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन लोगों को हुआ है, तो फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना चाहिए। नहीं, जो बेनिफिट लेने में, फल का जो फ़ायदा है उसको उठाने में हर कोई साथ में रहेगा, और जो नुकसान भुगतने के लिए सब बराबर नहीं है। तो ये इट अपोजेस इंक्लूडिंग सजेशंस ऑफ क्लोजिंग ऑफ प्री 2020 गैप्स इन जीएसटी डिस्कशन। तो बोलते हैं कि 2020 से पहले जितने भी सारे आपका वो था गैप को आइडेंटिफाई किया गया था। गैप का मतलब कि जो ईयरली जो कमिटमेंट था उसको रीच करने से कितना शॉर्ट रहे आप, ठीक है, हाउ मच शॉर्ट वी आर यू। तो इस चीज़ को जो आपका वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यूएस बोलते हैं इस तरह की गैप को एस्टिमेट करना बंद करें, हमारे ऊपर आप उल्टा सीधा प्रेशर ना डालें, ठीक है। इंडिया का रेस्पॉन्स क्या रहा है? इंडिया रिजेक्ट्स प्रिस्क्रिप्टिव मेसेज फ्रॉम जीएसटी on what the content of a country's climate action plan known as NDCs should be। तो बोलते हैं कि जीएसटी को क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, स्टॉक टेक, उनको सर्वे करना चाहिए कहाँ पर कितना क्लाइमेट इनिशिएटिव चल रहा है, कितना एक्शन चल रहा है और कितना करना चाहिए, वो सब तो ठीक है, मगर हर एक देश के अंदर कितना एनडीसी होगा, एक एक कंट्री का क्या कमिटमेंट होगा, उसमें क्या लैंग्वेज इंक्लूड करना चाहिए, उसमें क्या क्या जो है आपका चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जीएसटी क्या ना करें, उसको डिसाइड ना करें, तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो फिर क्या किया है इंडिया ने, बोला प्रिस्क्रिप्टिव, जो आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप जो हमें बता रहे हैं करने के लिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। इंडिया इंसिस्ट्स ऑन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट टारगेट्स इन परस्यूट ऑफ नेशनल गोल्स एंड डिमांड्स द क्लोजिंग ऑफ प्री 2020 गैप्स। तो इंडिया बोलते हैं कि हमें जो क्लाइमेट टारगेट होगा, ये खुद का टारगेट हम लोग क्या करेंगे, सॉवरेन कंट्री है, हम किसी और की बात क्यों सुनेंगे। तो ये जो वो है क्लाइमेट टारगेट है, इसको हम खुद डिसाइड करेंगे इन परस्यूट ऑफ नेशनल गोल्स एंड डिमांड्स। तो बोलते हैं कि नेशनल, हमारी जो राष्ट्रीय, अगर हम लोग हमारी नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, हमारे देश की जो ज़रूरत है, हमारे देश की जो नेसेसिटी है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग क्लाइमेट टारगेट रखेंगे। और हम चाहते हैं कि 2020 से पहले जो कंट्री अपना कमिटमेंट फुलफिल करने में नाकामयाब रहा है, उनके ऊपर फाइन लगाया जाए, ठीक है। यहाँ पर चाइना क्या बोलता है, चाइना एक्सप्रेसेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर द इनसफिशिएंट कैप्चर ऑफ डिमांड्स फ्रॉम 134 डेवलपिंग कंट्रीज रिगार्डिंग प्री 2020 गैप्स इन जीएसटी डिस्कशन सो फार। तो बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए कि जो 2020 से पहले जितने भी कंट्री ने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया, उन लोगों को क्या किया जाए, रेस्पॉन्सिबल ठहरा जाए, उन लोगों को अकाउंटेबल ठहरा जाए, ठीक है, उन लोगों को अकाउंटेबल ठहरा जाए, ठीक है। ये हम क्या देखते हैं, बोलते हैं कि हम 134 कंट्रीज एक साथ डिमांड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग प्री 2020 गैप्स एंड हाईलाइट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जनरेटेड बिफोर 1990। तो ये बोलते हैं कि एक तो आप बहुत ज़्यादा पहले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किया है, 1990 से पहले आप अंधाधुंध कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किए हैं, तो उन तमाम चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बोला जाता है। जीएसटी डिस्कशंस एनकम्पास कंटिन्यूअस टॉपिक्स सच एज फाइनेंस, एडेप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्निकल डिस्कशन इन बॉन विल प्रीसीड फाइनल डिसीजंस ऑन द जीएसटी एट द ईयर एंडिंग क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर उम्मीद था कि इसका कोई अच्छा आउटकम आएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल जीएसटी, ग्लोबल स्टॉक टेक। तो इसके बारे में COP28 में हम लोग क्या देखते हैं, COP28 में इस पर मीटिंग हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी सी इज़ कि जो ग्लोबल स्टॉक टेक है, इसके ऊपर फाइनल हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं, कहाँ पर,
वी सी दिस थिंग इन COP28। तो COP28 में क्या हो उसको हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये COP28 में जो GST का जो वो था, ये आपका 5th स्टॉकटेक था। 5th मीटिंग के तौर पे इसको देखा जा रहा था कि द 5th इटरेशन ऑफ द ग्लोबल, नॉट 5th मीटिंग, सॉरी, ग्लोबल स्टॉकटेक तो पहली बार हुआ था, जो 5वें बार अगर हम बात करें, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने के बाद एक टेक्स्ट रिलीज़ किया गया था फाइनली COP28 के बाद, ठीक है। COP28 के बाद एक टेक्स्ट रिलीज़ किया गया और जिसमें किसी भी कंट्री का कोई क्या नहीं था, आपका ऑब्जेक्शन नहीं था। तो अगर हम बात करें एक्सक्यूज़ मी, सो GST की अगर COP28 की बात करें, इसका जो सेंट्रल पॉइंट था, सेंट्रल फोकस जो था इस बार, ये सेंट्रल फोकस पूरा GST के ऊपर था, ग्लोबल स्टॉकटेक के ऊपर था, ठीक है। आफ्टर ओवररनिंग द टाइमलाइन बाय अ डे ऑलरेडी, कंट्री पार्टीज कन्वीन ड्यूरिंग द डे टू डिस्कस इट फर्दर। तो आपका जो COP28 की जब हम बात करें, ये 12 दिसंबर तक चलने वाला था, ठीक है। पहली बात तो 12 दिसंबर तक चलने वाला था और ये बढ़ के 12 दिसंबर का भी काम नहीं हुआ। तो इसका जो GST का जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो 13 दिसंबर को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। 13 दिसंबर को ये रिलीज़ किया जा रहा था, मतलब आज सुबह की बात है ये सब, ठीक है। तो COP28 President Sultan Al Jaber hailed countries and organization for coming together on the revolutionary text। तो GST को लेकर जो टेक्स्ट था वो सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया और फिर सारे कंट्री का यहाँ पर क्या था, आपका एग्रीमेंट था, ठीक है। वहाँ पर कोई मतलब आपका डिसएग्रीमेंट नहीं था और इसके लिए UAE ने, जाहिर सी बात है, अप्रिशिएट करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल के ऊपर इन्होंने एक काफ़ी अच्छा वो किया। COP28 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले की बात करें फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल को लेकर क्या बोला कि फॉलोइंग कंसर्न्स ओवर द लास्ट ड्राफ्ट विच प्रेजेंटेड ए लिस्ट ऑफ एक्शंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीज कुड टेक। The new iteration seems to have stronger language. It now calls on parties to follow 8 steps, taking into account different pathways. लगभग 8 अलग अलग तरीका आपको अपनाने के लिए बोला जाता है कि एटलीस्ट यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो द फेज डाउन ऑफ कोल नो लॉन्गर इंक्लूड्स ए स्टॉप टू न्यू कोल जनरेशन। तो कोल की जो अगर हम बात करें उसको हम लोग फेस डाउन करना है, धीरे धीरे कोल की जो आपका अवेलेबिलिटी है, कोल का जो इस्तेमाल है उसको हमको कम करना है। लेकिन एन अर्लियर पॉइंट ऑन रिड्यूसिंग बोथ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ ट्रांजिशनिंग अवे। तो पहले इसमें क्या था, आपका एक शब्द था रिड्यूसिंग की बात था और इस बार कोल को लेकर क्या वर्ड लिखा गया है, ये सारे वर्ड इस्तेमाल है। ट्रांजिशनिंग अवे मतलब कि ख़त्म कर देना, ठीक है, ट्रांजिशनिंग अवे। सो इट मस्ट नॉट कम एज अ सरप्राइज दैट द लैंग्वेज कॉलिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज नाउ मिसिंग। तो फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को पूरी तरह से इस पर कोई भी बात नहीं किया गया, मतलब फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, GST की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको पूरी तरह से फेस डाउन भी नहीं और रिड्यूसिंग भी नहीं, हमें क्या करना है, ट्रांजिशन करना है, हमें ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है। ये बोला जा रहा है GST के दौरान, ये COP28 में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो हम आपको बता देंगे, डाउन टू अर्थ नाम के एक मैगज़ीन है जिसमें इसका अच्छा वो आया है, एक आर्टिकल आया होगा, मैं आपको मतलब इसके थ्रू आपको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के थ्रू। ओके, सो एल्सवेयर इन मिटिगेशन द टेक्स्ट हैज़ रिमूव द टाइम पीरियड ऑफ 1850 to 2019 when talking about the depletion of the carbon budget by historical emissions। तो अभी तक बात हो रहा था कि 2020 तक कितना कार्बन एमिशन हुआ है, उसको हमें किस तरह से रोकना है, उसकी जो भी रिपरकशन है उसको किस कंट्री को कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात किया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब बातें छोड़ दिया, फॉसिल फ्यूल हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। उसके अलावा दूसरा जो इन्होंने बात किया NDC को लेकर, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, NDCs को लेकर क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लाइन टू नोटिस इज दैट the paragraph speaking to countries to come with their next NDC first reaffirms the nationally determined nature of them,
द टेक्स्ट ऑल्सो रिकॉल्स द मैंडेट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट टू प्रोवाइड न्यू एनडीसी एवरी 5 ईयर। तो बोलते हैं कि आपका हर 5 साल में जो अपना नया जो आपका हर 5 साल में जो एनडीसी होगा, आपका जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होगा, आपका जो कमिटमेंट है, उसको आप क्या करें, इंश्योर करें। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंश्योर इट बाय ऑल कॉस्ट। ठीक है। Developing countries demanded that GST outcomes preserve the national sovereignty in enhancing NDCS। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज वो बोलते हैं कि जो एनडीसी की बात करते हैं, ठीक है, ये एनडीसी डिटरमाइन करने की जो राइट है, इसको किसके ऊपर छोड़ना चाहिए, इट शुड बी लेफ्ट टू अस, यह हमारे ऊपर छोड़ना चाहिए, हमारे सॉवरेनिटी के सवाल है, जैसे हम लोग इसके पहले वाले स्लाइड में देखा। सो देयर इज एक्नॉलेजमेंट that the successful achievement of NDCs in developing countries is subject to receiving adequate finance and other support। जब तक फाइनेंस और सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये जो आपका एनडीसी की जो आपका सक्सेस है, एनडीसी की सक्सेस की बात करें, वो कैसे हो पाएगा डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है। तो देयर इज दिस नीड एडुकेट फाइनेंस एंड अदर सपोर्ट की ज़रूरत है। हाउएवर व्हाइल अर्लियर वर्जन्स स्पेसिफिकली हाईलाइटेड दैट दिस मस्ट कम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, देयर इज़ नो सच अकाउंटेबिलिटी नाउ। पहले की जो भी बात होती थी उसमें डेवलप कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि डेवलप कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेवलप कंट्री को ये काम करना चाहिए, मतलब ठीक है, तो ये बोलता था। लेकिन इस बार के डॉक्यूमेंट में डेवलप कंट्रीज़ को उतना ज़्यादा इन्फोर्स नहीं किया गया। ठीक है। उसके अलावा तीसरा चीज़ जिस पे इन लोगों ने बात किया वो है एडप्टेशन। क्या है, एडप्टेशन। Okay, so the adaptation section acknowledges the efforts of countries in developing climate adaptation plan। climate को हमें किस तरह से अडप्ट करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर क्या प्लान हो सकता है, इस पे ये बात होती है। emphasizes that the magnitude and rate of climate change and associated risks depend strongly on near term mitigation and adaptation action। तो आप immediately near term में क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसको लेकर आप क्या प्लान बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका एडाप्टेशन प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आप किस तरीके की इनिशिएटिव ले रहे हैं, किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है आपका एडेप्टेबिलिटी। ठीक है। So a paragraph emphasizes that adaptation action is critical in this decade and is subject to accelerated financial support। तो एडाप्टेशन हमें करना पड़ेगा, जो बदलती वक्त की अगर हम बात करें, हमें उसके साथ जूझना पड़ेगा। विल हैव टू कीप इन टू चेक आवर मोड ऑफ एडाप्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, चौथा जो चीज़ के बारे में ये बात करते हैं वो है आपका फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस की बात करते हैं, ये हम लोग COP28 की बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस। तो फाइनेंस सेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लैंग्वेज स्पेसिफिकली एक्नॉलेजिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज इन लीडिंग क्लाइमेट फाइनेंस। तो बोलते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ की जिम्मेदारी यहाँ पर है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज़ की जो जिम्मेदारी है वो अच्छा खासा है। एडाप्टेशन के मामले में डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं डाला, बट फाइनेंस के मामले में डेवलप कंट्रीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, उसमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बोलते हैं। ठीक है, इन दिस न्यू वर्जन देयर इज ऑल्सो वंडरिंग दैट क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट रिप्रेजेंट ए प्रोग्रेशन बियॉन्ड प्रीवियस एफर्ट्स। तो आपने पहले जितने भी सारे एफर्ट डाला है, ठीक है, प्रीवियस एफर्ट्स की हम जितने भी बात करें उससे उसके कंपैरिजन में क्या होना पड़ेगा, प्रोग्रेशन होना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में ये प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। सो प्रोग्रेशन बियॉन्ड प्रीवियस एफर्ट्स, ये बेहद ज़रूरी है। देयर इज ए पैराग्राफ डिटेलिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन ब्रिजिंग फाइनेंस गैप्स। Another one highlights the need to scale up additional grant-based, highly concessional finance। तो प्राइवेट सेक्टर क्या काम कर सकता है, कॉन्सेशन की बात यहाँ पर होता है। ठीक है, कॉन्सेशन, फिर आपका ग्रांट की बात होता है, गिफ्ट वगैरह के तौर पे आपको पैसा देना चाहिए, लोन नहीं देना चाहिए। तो ये तमाम अलग अलग जो मैकेनिज्म है, इनका क्या रोल हो सकता है इन ऑर्डर टू लाइक डू द फाइनेंसिंग थिंग। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, देयर वर रिक्वेस्ट बाय डेवलप कंट्रीज फॉर द टेक्स्ट टू एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स इन मीटिंग द $100 billion ईयर गोल एंड वेरी लाइकली हैविंग मेट इट इन दिस ईयर। तो डेवलप कंट्रीज बोलते हैं कि हम लोग जो 2015 में जो हम लोग वो किए थे, प्रोमिस किए थे कि हर कंट्री हर साल
हम लोग $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उसको फुलफिल करने में हम लोग सक्षम तो हुए हैं। तो इसके लिए भी हमें वाहवाही, वी शुड बी अप्रिशिएटेड। और उस डॉक्यूमेंट में लिखना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट इस बार 2023 में तो $100 बिलियन हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो ये उनका डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं, तो ग्लोबल स्टॉक टेक को लेकर 2023 में जो COP28 हुआ उसमें ये सारी चीज़ें हुआ है। तो ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। एंड दैट शैल बी ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. I will be more than happy to reply to your queries. Thank you so much. See you in the next video.